डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 11th सेशन नवंबर 2025 के लिए एजुकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। स्टूडेंट्स याद रहिए, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन गिवन बाय विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद ने एजुकेशन की जो डेफिनेशन दी है आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद राधा कृष्णन ने एजुकेशन की डेफिनेशन दी है, ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन के आपको कम से कम 2-3 फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से तैयार करने हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट द एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन किस वर्ड से निकला है, ठीक है, वो आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द टर्म हार्मोनियस डेवलपमेंट एम ऑफ एजुकेशन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल्स। ठीक है, तो जो फाउंडेशन स्टेज है, तो फाउंडेशन स्टेज में प्री प्राइमरी या प्राइमरी स्कूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या टाइप्स हैं, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। प्राइमरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है, इसको भी आप देख लेना फाउंडेशन स्टेज में। उसके बाद डिफाइन प्री प्राइमरी एजुकेशन, राइट 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ एम। ठीक है, इसका भी आपको मतलब पता होना चाहिए। गिव 2 मेरिट्स टू द स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी 3 मॉडर्न इंडियन एजुकेशनिस्ट। इस क्वेश्चन से भी आपको इन 3-4 एजुकेशनिस्ट को अच्छे से याद रखना है। उसके बाद गिव 2 मेरिट्स टू द स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन गिवन बाय रेडन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से देख लेना। देखिए स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर 3 सीरीज में पूछा जाता है। ठीक है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और जो आपके एमसीक्यूज हैं वो हर सीरीज में डिफरेंट रहते हैं। ठीक है, तो किस सीरीज को कौन सा क्वेश्चन पूछा जाए ये बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए आपको इन सभी को अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय सोशल वैल्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पीस एजुकेशन, ये भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। प्री प्राइमरी एजुकेशन के जो एम्स हैं उनको आप अच्छे से तैयार करेंगे, 18th क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन राइट डाउन 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये भी आप अच्छे से लर्न करना। व्हाट इज काउंसलिंग, व्हाट इज द रोल ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप शॉर्ट और लॉन्ग के लिए भी तैयार कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर्स इन स्कूल्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट वेरी शॉर्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है डिफाइन द टर्म मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, मीन की डेफिनेशन, मीडियन की डेफिनेशन एंड मोड की डेफिनेशन, इन तीनों को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद गिव द मेरिट्स ऑफ स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पिरिचुअल एम ऑफ एजुकेशन के जो मेरिट्स हैं इनको आप अच्छे से तैयार करेंगे। उसके बाद व्हाट इज कल्चर या डिफाइन कल्चर, कल्चर की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करेंगे। लर्निंग क्या है एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद राइट 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट लर्निंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। लर्निंग के जो मेन फैक्टर्स है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करना। एंड उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन इम्बाइबिंग पीस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज पीस एजुकेशन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे जो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। इनमें से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा मैंने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप उसको भी जरूर देखें। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।